एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, पहला वाला जो इससे लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने परसेंटेज का कोई कंसेप्ट शुरू किया था, नया वाला, जिसमें हमने पढ़ा था अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि एक नंबर ए दूसरे का कितना परसेंट ज्यादा होता है, यानी कि व्हाट परसेंट मोर, अगर ऐसे सवाल हो तो पिछले लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन आपको करवाए थे और 5 का घर के लिए दिए थे। सब बच्चों की अप्रिसिएशन मिली, बहुत अच्छे कमेंट, बहुत अच्छे लाइक, थैंक यू सो मच। और क्वेश्चन दिए थे बट उबैद जी, गॉड ब्लेस यू बेटा। पहले क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 83.33 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 4% बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का 100% बिल्कुल सही है। 9 का भी 400% बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का भी 400% बिल्कुल सही है। यानी कि आपने सभी क्वेश्चन सही किए हैं, 1 2 3 4 5, तो आपको मिलते हैं 5 में से 5 नंबर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगर आपने ये खुद लिखे हैं, खुद मेहनत से किया है, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि टीचर को कितनी खुशी होती है जब बच्चा सवाल करता है। और ये सर ने भी सब बच्चों ने बहुत अच्छे कमेंट लिखे। और बेस्ट व्यू साहब, मेरे प्यारे भाई, आपका कहना बिल्कुल सही है कि मेरी स्पीड जरा स्लो है, मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूं, बट अगर आपको ये चीजें आती हैं तो बहुत अच्छा, अप्रिशिएट करता हूं। कंटेंट नंबर 1 है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बट अगर मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10th के बाद कभी मैथ नहीं पढ़ा है, तो मैं उनके लेवल तक पहुंचने में फेल हो जाऊंगा, तो मैं खुद अच्छा टीचर नहीं मानूंगा खुद को। तो मैं चाहता हूं उन बच्चों को समझ आ जाए जिन्होंने कभी मैथ नहीं पढ़ा, 8-10 साल हो गए उनको मैथ छोड़े हुए, उन बच्चों के दिलों तक भी पहुंचने की कोशिश करता हूं। इसलिए मैं जरा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। आई एम वेरी सॉरी अगर आपको थोड़ा वो कर रहा है। हाँ, एक बार और भी है, यहां आप ऑप्शन में जाके यहां पे जाना, वहां पे स्पीड आती है, तो स्पीड को थोड़ा बढ़ा दो और सब बच्चे 360 पिक्सल पे वीडियो देखा करो, उससे क्लियर दिखेगा। जो मैं लिखता हूं वो आपको अच्छा से दिखेगा। तो चलो, अब जिन बच्चों ने काम नहीं किया इसको देख लो, सर ने अच्छा लिखा है या नहीं, तो मेरे साथ आंसर मिला दो। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 यही काम दिया था। ये 91 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 84। मैंने आपको बोला हुआ है पहले निकालो डिफरेंस डिवाइडेड बाई जिससे कंपेयर किया हो। डिफरेंस डिवाइडेड बाई जिससे कंपेयर किया हो। तो 91 का और 84 का डिफरेंस बताओ क्या होता है। तो 91 से 84 निकालेंगे, मैं एक बार लिख देता हूं, 91 माइनस 84 डिवाइडेड बाई किससे कंपेयर किया है, 84 से। पेन जरा पतला तो नहीं है, मोटा कर दें, चलो, डिवाइडेड बाई 84। तो 91 में से 84 निकालेंगे तो कितना आएगा, 7, और 84 का 84। अब परसेंटेज निकालनी है, तो जब भी परसेंटेज निकालनी हो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप क्या करो, 7 एकम 7 और 7 इंटू 12, 12 सत्ते 84। अब 12 को 100 से काटने मत लग जाओ, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है 1/12 की वैल्यू कितनी होती है। अगर आपको वैल्यूज याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो याद रखो 1/12 की वैल्यू होती है 8.33। ये याद रखना है। तो 1/12 की वैल्यू कितनी होती है, 8.33। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 1/12 का आंसर आएगा सीधा 8.33। ठीक है, यही लिखा था इन्होंने, आबिद साहब ने। ये देखो यहां पे मैं इसको एक बार अरेज करता हूं, ये था पहला 8.33, यही था ना, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो, वेरी गुड, 8.33 समझ आ गया। कुछ नहीं करना, डिफरेंस डिवाइडेड बाय जिससे कंपेयर किया हो। अब जिससे कंपेयर करते उसके साथ देन लगा होता है, ये देखो
चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट परसेंटेज मोर देन 125 इज 130? ये कहता है कि 130 125 का कितना परसेंट ज्यादा है। तो वही डिफरेंस मैं थोड़ा जल्दी कर दूं, 130 में से 125 निकाले तो 5 डिवाइडेड बाई किससे कंपेयर कर रहे, 125। परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो 5 एकम 5 और 5 इंटू 20 पंजे 100 होते, तो 5 इंटू 25, 5 इंटू 25 होते हैं कितने, देखो ना 25 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25 का 5 कैरी 2, 5 दूने 10 और 2 12, 125। तो 5 इंटू 25 होते हैं कितने, 125। तो अब ये आ गया हमारे पास 1/25। अब 25 को इसको काटो या ठीक, या अगर आपको सीधा भी पता होना चाहिए 1/25 का मतलब होता है 4%। तो या 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 4% क्या है, ज्यादा है। ठीक है, आते ही पीछे बट आदिल सबसे मैच करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 4% बिल्कुल सही है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, वेरी गुड, हो गया 4%। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट परसेंटेज मोर देन 80 इज 160? तो दोनों का डिफरेंस, 160 में से 80 निकाले तो कितने आते हैं, 80 डिवाइडेड बाई किससे कंपेयर किया है, 80 से, डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100। तो ये सीधा 80 और 80 खत्म 1, यानी कि 1 इंटू 100 यानी कि 100% ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 100% ज्यादा है। ठीक है यहां तक, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट परसेंटेज मोर देन 120 600? 600 120 से कितना ज्यादा है? तो वही नॉर्मल 600 में से 120 निकालेंगे डिवाइडेड बाई, कंपेयर किससे किया है, 120 से, तो डिवाइडेड बाई 120। 600 में से 100 निकाला तो 700, 700 में से 20 निकाले तो 680। ठीक है, नहीं I'm sorry वेरी सॉरी, 600 में से 100 निकाला तो 500, 500 में से 20 निकाले और तो 400 सी गलती होगी। 480 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100। बस अब आप इसको सीधा काट सकते हो। कैसे काटना है, ये 0 और ये 0 कैंसिल, 12 एकम 12 और 12, हाँ 12 इंटू 1 और 12 इंटू 4, 12 चौके 48। तो 4 इंटू 100 ही कितना होगा, 4 इंटू 100 होगा 400%, 400% ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 252 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 180? तो सीधा पहले 252 का और 180 का डिफरेंस डिवाइडेड बाई जिससे कंपेयर किया है। तो 252 में से 180 निकालेंगे, तो अब आप इसको निकालेंगे हम मिलके यहां पे, 252 180। अगर मैं डायरेक्ट निकालूंगा तो देखो मेरी एक बात सुनो, अगर मैं सीधा लिख दूं ना 252 माइनस 180, मैंने सीधा लिख दिया जी 72। इसका मतलब पता क्या होता है, जिस बच्चे को मैथ आता है वो तो ठीक है, बट जिस बच्चे को मैथ नहीं आता वो ये सोचेगा कि भाई ये तो मास्टर को याद है, हमें याद नहीं, इसका मतलब हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए मैं आपके सामने ये वाला स्टेप भी करता हूं। आप यकीन जानिए आपके अंदर बहुत ज्यादा तब्दीली आएगी ये करने से। 2 में से 0 निकाले तो 2, अब 25 में से 18 निकाल दो, सीधा ही 25 में से 18 निकाल दो, तो 25 में से 18 निकाले तो कितने बनते, 7। तो यहां आ गया 72 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100। अब इसको आप सीधा काट दो, 72 और 100। अगर आपको डायरेक्ट टेबल याद है तो डायरेक्ट काट दो, अगर टेबल नहीं याद है तो ये 0 और ये 0 कैंसिल। अब जरा सिंपल हो गया, इसको हम काटेंगे 9 दूने 18 के साथ, सीधा काटेंगे। इसको कलर में थोड़ा दूसरा लेता हूं ताकि आपको दिखे। हाँ देखो, अब ये कटेगा 9 इंटू 2 और 9 इंटू 8, है ना, सिंपल से 9 दूने 18 और 9 अठे 72, और फिर इसको मैं और दूसरे कलर से काटूंगा।
2 एकम 2 और 2 चौके 8, ठीक है ना। अब यहां बच गया 4 और यहां बच गया 10, यानी कि 4 इंटू 10 हो गया कितना, 40% ज्यादा है। ठीक है यहां तक। चलो इसका आंसर भी देखते हैं आदिल साहब का। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10, 40%, वेरी गुड, नाइस। तो आज हमने ये 10 क्वेश्चन किए जिसमें हमने पढ़ा सिर्फ क्या पढ़ा। अब आप नोट, अपनी जो नोटबुक बना रहे हो, मैं पूरा आपके साथ हूं, अब आप इसको नोट्स को मुकम्मल कर दो। वहां ऐसा मेंशन किया करो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, नोट लिख दो। ऐसा लिखो नोट में, जब भी परसेंटेज ज्यादा, जब भी परसेंटेज ज्यादा पूछा हो, जब भी परसेंटेज ज्यादा पूछा हो, तब 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 क्या करते हैं, डिफरेंस डिवाइडेड बाई, डिफरेंस डिवाइडेड बाई जिससे, जिससे कंपेयर किया हो। बस ये आपको याद रखना है। जब भी एग्जामिनर पूछे कि भाई ये इसका कितना परसेंट ज्यादा है या कितना परसेंट कम है, तो ये लिखना है। ठीक है यहां तक। ये अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए, नोट नंबर 1। अब हम चलते हैं आगे और वहां पे पढ़ेंगे, अगर ऐसा लिखा हो व्हाट परसेंटेज इज लेस, अगर लेस की बात पूछे एग्जामिनर तब क्या करना है। 320 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 360। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें भी कुछ नहीं करना, सिर्फ वही रूल, डिफरेंस डिवाइडेड बाई जिससे कंपेयर किया हो। डिफरेंस डिवाइडेड बाई जिससे कंपेयर किया हो। तो हम मिलके करेंगे। 320 का और 360 का डिफरेंस कितना है, 360 का और 320 का डिफरेंस कितना है, 40, डिवाइडेड बाई, देन किसके साथ लिखा है, 360 के साथ। परसेंटेज निकालनी है तो इनटू 100। बस चले अब काटते इसको, टक टक करते, 0 और 0, 4 एकम 4 और कितने, 9 चौके 36। अब 1/9 आ गया। अब अगर आपको वो टेबल याद है जिसमें मैंने आपको सिखाया हुआ है, 1, 1/2, 1/3 कितना है, 1/9, जरा याद करो। वहां मैंने आपको बोला था जब भी नीचे 9 हो तब क्या होता है, 11 का पहाड़ा होता है। जब भी नीचे 9 हो तब क्या होता है, 11 का पहाड़ा। तो 11 एकम 11, यानी कि 11 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 11 पॉइंट, फिर यहां वाला ही आ गया 11.11। तो 1/9 का क्या होगा, 11.11% लेस है। ठीक है यहां तक। चलें आगे। अब मैं इन्हीं क्वेश्चनों को आपको एक अलग से डायमेंशन से भी सिखाऊंगा, बट जब हम डीआई पढ़ेंगे, जो आप बच्चे आप में बैंकिंग का डीआई सीख रहे हैं, तो वो भी मेरे साथ जुड़े रहें, बहुत बेहतरीन चीजें हम सीखने वाले हैं। चलो अच्छा, अगर यहां पे 2/9 होता तब क्या होता, तो जब भी नीचे 9 है तब 11 का पहाड़ा ही पड़ा जाएगा। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूने 22.22। अगर यहां पे 3/9 होता तब क्या होता, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करते, 33.33। ठीक है, इसमें भी मैं कम क्वेश्चन कराऊंगा और बाकी आप पे छोड़ूंगा। देखो 400 इज, कलर लेते हैं रेड। अच्छा, 400 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 480। 480 का कितना परसेंट कम है, तो सबसे पहले डिफरेंस 480 माइनस 400। अच्छा एक बात, मैं ये यहां पे करता हूं क्योंकि मुझे आपको सिखाना है, बट आप ये चीजें दिमाग में किया करें, उससे आपके दिमाग की सोचने की पावर बढ़ती है। 480 में से 400 निकाले तो क्या आएगा, 80, डिवाइडेड बाई किससे कंपेयर कर रहे, 480 से, इनटू 100, ये 0 कैंसिल, 8 एकम 8 और 8 छिके 48। अगर आपको 1/6 की वैल्यू याद है, 1/6 की वैल्यू 16.66%, बट ये क्या है,
लेस है, तो लेस का एरो मैं नीचे लिख रहा हूं। ठीक है, यहां तक। आगे 25 इज के परसेंट लेस देन 125, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये कोई नई चीज नहीं है, ये वही पूछ रहा है 25 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 125। तो पहले तो 125 और 25 का डिफरेंस निकालो, 125 में से 25 निकाले तो आएंगे 100, डिवाइडेड बाई किससे कंपेयर किया है 125 से, तो डिवाइडेड बाई 100 इनटू 100। अब सीधा कर दो, सीधा इसको काट दो। जब इसको हम सीधा काटेंगे 5 से काटेंगे, 5 इंटू 20 और 5 इंटू 25 काट दिया ऐसे। अब इसको और काट दो, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25, 4/5। ठीक है ना, तो अब 4/5 अगर आपको याद है ठीक, अगर नहीं याद तो इसको और भी काट सकते हैं हम, 5 एकम 5 और 5 इंटू 20 पंजे 100 और फिर 4 इंटू 2 क्या होता है 80, 80। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो अगर आपको वो याद हैं, फ्रैक्शंस याद हैं, तो देखो 100 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, यही आ गया। अब आप सीधा इसको अगर काटा आपने 20 से काटा, अगर इसको सीधा आपने 25 से काटा, 25 चौके 100 और 25 इंटू 5 सीधा। अब मैं आपको बताता हूं हमने क्या वहां पढ़ा हुआ है। देखो 1/5 की वैल्यू होती है 20, 2/5 की वैल्यू होती है इसका डबल 40, 3/5 की वैल्यू होती है 60, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4/5 की वैल्यू होती है 80। अब ये आपको याद भी रखना है, 1/5, 2/5 40, 3/5 60, 4/5 80, तो ये आ गया ना 4/5। काटने को टाइम मत वेस्ट करो, सीधा लिख दो 80% लेस। ठीक है, चलो जहां पे आपने ये क्वेश्चन किया वहां पे आप ये भी लिखो, ये भी लिखो, ये भी लिखो, ये भी लिखो, ये वाला मेथड भी लिखो और मेरे प्यारे बच्चों ये वाला मेथड भी लिखो। यहां पे अभी हम स्पीड नहीं बढ़ा रहे हैं, मैं आपके छोटे छोटे कंसेप्ट ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। अब थोड़े टाइम के बाद 2-4 लेक्चर के बाद हम अच्छे प्रॉब्लम्स की तरफ भागेंगे और आप सीजीएल के क्वेश्चन भी देखेंगे तो आपसे वो सॉल्व होने लगेंगे। आगे इफ P% लेस देन 240 इज 210, फाइंड P। सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है, ट्विस्ट किया हुआ, बट इसका मतलब यही है कि P इज व्हाट परसेंट लेस देन 240, बस क्वेश्चन वही है, कुछ भी नई चीज नहीं है। इफ P% लेस देन 240 इज 210, तो वही करना है डिफरेंस, 240 में से 210 निकाले तो कितने आते हैं 30, डिवाइडेड बाई किससे कंपेयर हो रहा 240 से, परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100। ठीक है, कोई भी नई चीज नहीं है, ये 0 और ये 0 कैंसिल, 3 एकम 3 और कितने त्रू 24 होते हैं 8 त्रू 24, 1/8। अब अगर आपको 1/8 की वैल्यू सीधी याद है, 1/8 की वैल्यू होती है कितनी 12 1/2 भी बोलते इसको, या इसको 12.5 भी बोलते। अब मैं आपको ये भी हल्का सा रिवाइज करा देता हूं, 1/4 याद है ना आपको कितना होता है 25%। अच्छा, अगर आपको ये परसेंटेज, ये फ्रैक्शन वगैरह में दिक्कत है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं उसका लेक्चर अलग से बना दूंगा। या कभी भी आपको डाउट है तो हमारा एस्पायर अड्डा का नंबर तो आपके पास है ही, ये वाला 70068455, ये फैकल्टीज का नंबर है। कहीं भी आपको दिक्कत है तो आप यहां पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो 8716004444 ये नंबर है। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, नोट्स लेने हो वो जाइए, मैथ स्पेशल बैच चल रहा है वो लीजिए, जीएस स्पेशल बैच चल रहा है जिसमें हम आपको नोट्स दे रहे हैं घर पे और बेहतरीन ट्रिक से चीजें पढ़ाई जा रही हैं, ये वाला ज्वाइन करो। या यहाँ पे कोई भी, और अगर ऑफलाइन कोचिंग है कनाल रोड बख्शीनगर कहीं भी आ जाओ, बेहतरीन तरीके से चीजें सीखेंगे। हाँ,
तो 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/4 का आधा होता है 1/8 और 25 का आधा होता है 12.5। ठीक है ना, 1/8 देखो ना, 1/8 की वैल्यू 12.5। अब 1/8 का भी आधा करेंगे तो 1/16। जहां भी डाउट आ रहा आपको आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। 1/16 इसका आधा, 12 का आधा 6 और 1/2 का आधा 1/4। 1/16 का मतलब होता है 6 1/4 या इसको 6.25 भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां भी जहां पे ये क्वेश्चन लिखोगे वहां पे ये वाला नोट करके लिखो, इससे मेमोराइज हो जाएंगी टर्म्स एक बार फिर से। और अगर दिक्कत है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दोबारा से बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट परसेंटेज लेस देन 800 इज 600, यानी कि 800 से 600 कितना परसेंट कम है। तो डिफरेंस निकालेंगे, आएगा कितना 200 डिवाइडेड बाई, देन किसके साथ लिखा है 800 के साथ। परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100, ये 2 0 ये 2 0, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यानी कि इन नटशेल 1/4 इंटू 100 और 1/4 कितना होता है 25%। ठीक है, यहां तक ये 5 क्वेश्चन आपको मैंने यहां पे क्लास वर्क कराए। अब 5 क्वेश्चन नेक्स्ट आदिल ने किए थे पिछली बार, बहुत वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट परसेंटेज लेस देन 120 इज 80, ये करो। ठीक है, कमेंट करना नीचे सारे बच्चे, ताकि मुझे पता चले कि आप मेहनत कर रहे हो। एप्रिशिएट तो करो, शेयर करो, बट कमेंट ये वाला आंसर भी कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 7 60 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 300, ट्राई करो। वही करना, डिफरेंस डिवाइडेड बाय जिससे कंपेयर किया। मैं एक बार लिख देता हूं आपको, फिर से मैं याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या करना है, डिफरेंस डिवाइडेड बाय जिससे कंपेयर किया हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट परसेंटेज लेस देन 160 इज 120, वही डिफरेंस डिवाइडेड बाय जिससे कंपेयर किया। इट इज फाउंड दैट 240 इज x% लेस देन 250, देन फाइंड दी x। कुछ भी नहीं है, वही है, सिर्फ वैल्यू अलग है। और हाँ एक बात, इस क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ के फिर आंसर निकालना। वही डिफरेंस डिवाइडेड बाय जिससे कंपेयर किया। अब मेरे प्यारे बच्चों ये चीजें हमने पढ़ दी हैं, इसके बाद हम चलेंगे आगे नेक्स्ट लेवल पे। मैं थोड़ा सा रेशो के साथ भी आपको खेलना सिखाऊंगा कि रेशो के साथ कैसे खेलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इतना ही। गॉड ब्लेस यू। मेहनत करो मेरे प्यारे बच्चों, बहनों, भाइयों, मेहनत के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलो एक शेर सुनाता हूं आपको एंड पे। उन्हें बेवफा कहें तो ये तौहीन होगी मोहब्बत की, उन्हें बेवफा कहें तो ये तौहीन होगी मोहब्बत की। तौहीन का मतलब होता है बेइज्जती, तौहीन बेइज्जती। उन्हें बेवफा कहें तो ये तौहीन होगी मोहब्बत की, वो तो वफा निभा रहे हैं, वो तो वफा निभा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। ओहो, कभी इधर और कभी उधर। उन्हें बेवफा कहें तो ये तौहीन होगी मोहब्बत की, वो तो वफा निभा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। चल, तो आज के लिए इतना ही। इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। पूरा मैथ पढ़ाऊंगा मैं, पूरा 4th क्लास एग्जामिनेशन का पूरा मैथ पढ़ाऊंगा, पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।